गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन जो होता है वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एंड दैट आवर सेल्स नीड टू फंक्शन प्रॉपरली। और ये हमारे सेल्स के फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर कॉन्स्टेंट बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग्स यानी उसको मजबूत बनाने के लिए और जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ है और डैमेज टिश्यूज़ है उनको रिपेयर करने में काम आता है। नेल्स, स्किन्स, मसल्स एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। नाखून, हमारे बाल, स्किन्स और मसल्स ये सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, एग, मीट, फिश, ओट्स, योगर्ट्स एंड ऑल काइंड्स पल्सेस। प्रोटीन्स जो है वो दूध, अंडे, मांस और ओट्स मतलब गेहूँ और चूजे, इन सारे दालों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर के बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनता है। यानी कि एक अमीनो एसिड्स के बहुत सारी मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो प्रोटीन्स बनता है। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट रिसीव एनी कार्बोहाइड्रेट, जब हमारी बॉडी में कोई कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं होता है तो रिलीज एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। प्रोटीन कैन रिलीज एनर्जी इन द स्पेशल केसेस। और स्पेशल केसेस में जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं होते हैं तो स्पेशल केसेस में हमारी बॉडी में रिपेयर करने का काम करते हैं। जैसे सी फूड, समुद्र का खाना, मीट, चिकन, फिश, मटन्स आदि। उसके बाद मिल्क, चीज़, एग, बीन्स, सोयाबीन्स, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। प्रोटीन्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। यह प्रत्येक सेल में बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स होता है। आवर बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। हमारी बॉडी इस प्रोटीन्स को टिश्यूज़ को रिपेयर करने में यूज़ लेती है प्रोटीन्स का। वी आल्सो यूज़ प्रोटीन टू मेक एंजाइम्स। हमारी बॉडी में प्रोटीन का यूज़ एंजाइम्स के लिए किया जाता है, हार्मोन्स के लिए किया जाता है एंड अदर बॉडी केमिकल्स और दूसरे केमिकल्स के लिए। प्रोटीन इज़ एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स। ये हमारे बॉडी के बोन्स को मजबूत करने का काम करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है और स्किन और ब्लड को भी स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाने का और ब्लड के रेगुलेशंस प्रॉपरली चलता रहे ये काम करता है। अलॉन्ग विद द फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इज़ ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के साथ प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में यूज़ किया जाता है। मतलब कि बॉडी नीड्स रिलेटिविटी लार्ज अमाउंट ऑफ इट। यानी कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आता है फैट्स। फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। ये भी एनर्जी देने का काम करता है। दे प्रोवाइड अस विथ मोर एनर्जी व्हेन इट इज़ यूज्ड अप बाय द बॉडी। जब हमारी बॉडी में इसको यूज़ किया जाता है तो इससे हमें मोर एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। और यह हमारी बॉडी में स्टोर करके भी रखते हैं एनर्जी को ताकि वो फ्यूचर में यूज़ आ सके। फैट्स कैन बी ऑब्टेन बोथ फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट। फैट्स एनिमल से भी ऑब्टेन होता है और प्लांट से भी मिलता है। फैट्स फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑयल्स। जो प्लांट से मिलता है उसको ऑयल्स बोलते हैं। एंड सीड्स लाइक मस्टर्ड्स, सीसेम्स, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, कोकोनट, सनफ्लावर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल। जैसे कि अनाज से मिलता है मस्टर्ड अनाज, कोकोनट्स, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, इन सब से जो ऑयल मिलता है वो। और सोर्स ऑफ फैट्स किन किन से मिलता है? चीज़, चॉकलेट्स, एग्स, उसके बाद फैटी फिश, नट्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट्स एक्सेट्रा। सोर्स ऑफ फैट्स हमें दो चीज़ों से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है, दूसरा एनिमल से मिलता है। प्लांट से ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सीसेम, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोकोनट, वॉलनट, कैश्यू नट्स, एवोकेट्स, प्लम। और एनिमल से मिल्क, मटन, फिश, बटर, एग एक्सेट्रा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स। यह हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ यानी उसमें मजबूती और तनाव, खिंचाव उत्पन्न करती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट अनसैचुरेटेड फैट्स इन स्मॉल अमाउंट एज पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। और यह एक कम मात्रा में अगर हम फैट्स लेते हैं तो ये हमारी बैलेंस डाइट का एक पार्ट है। इट इज़
इट्स प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। यह हमारी बॉडी को अंदर के पार्ट्स को मजबूत बनाने का काम करता है, जो कि शॉक्स होते हैं, बाहर जो शॉक्स लगते हैं उनसे हमें मजबूत बनाने का काम करता है। दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न करता है। फैट्स बिलो द स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट। और यह हमारी बॉडी को बचा करके रखता है ज़्यादा हीट से, गर्मी से और कम गर्मी से। फैट सर्व एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट एक विलायक की तरह काम करता है सोल्यूबल विटामिन्स में। इट इज़ एन इम्पोर्टेंस फॉर एनर्जी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर्स। ये इम्पोर्टेंस भी होता है आगे की एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अब आता है हमारे पास जंक फूड। जंक फूड से हमारा फैट बढ़ता है। It is a slang term of food containing a large number of calories from sugar or fat with little dietary fiber, protein, vitamins or minerals. The term can also refer to high protein food like meat containing saturated fat. यानी कि जंक फूड का मतलब कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज, ऑयल और फैट्स वाली चीज़ें और प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, जैसे मीट्स वगैरह और ये सब, तो वो हमारे लिए जंक फूड बनते थे। व्हेन जंक फूड इज कंज्यूम्ड वेरी ऑफन द एक्सेस फैट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोसेस्ड शुगर फाउंड इन जंक फूड कंट्रीब्यूट्स फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में जंक फूड रहता है तो वो हमारी बॉडी के लिए एक नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि उससे ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा बढ़ता है। हार्ट डिजीज, दिल से संबंधित रोग एंड मैनी अदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। Consumers also tend to eat too much in one sitting and thus who are satisfied with this appetite of junk food। और बहुत सारी बीमारियां एक जगह बैठकर खाना खा करके सो जाना, इससे मोटापा बढ़ता है और वो मोटापा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। एंड जंक फूड आर लेस लाइकली टू ईट हेल्थी फूड लाइक फ्रूट वेजिटेबल। जंक फूड हमें कम मात्रा में खानी चाहिए, उसके जगह हमें लाइटली और हेल्थी फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एक्सेट्रा। जंक फूड्स में आते हैं बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, समोसा, चिली पोटैटो, आलू टिक्की, कोल्ड ड्रिंक्स, गोलगप्पे, ये सारे जंक फूड होते हैं। इनको ज़्यादा अमाउंट्स में खाने पर हमारे बॉडी में मोटापा होता है और उस मोटापे से हमें बहुत नुकसान होता है। अब आता है विटामिन्स, जो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करते हैं और हमें अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स देते हैं। विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी नीड टू फंक्शन एंड फाइट विद डिजीज। ये हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन्स इटसेल्फ। बॉडी जो है वो विटामिन्स खुद सेल्फ नहीं बना सकती, सो वन मस्ट गेट देम थ्रू फूड वन ईट्स और इन सम केस सप्लीमेंट्स। इसमें हमें खाने के थ्रू विटामिन मिलते हैं। यहाँ 13 विटामिन दिए गए जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। इट कैन वर्क वेल, ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। नॉलेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, और इनमें अलग अलग टाइप्स का नॉलेज मिलता है। विटामिन एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्पज ऑफ दिस विटामिन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, और इसको समझना और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको समझने के लिए हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। टाइप एंड एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन के टाइप्स और इसके एग्जाम्पल। दिस आर 2 टाइप्स विटामिन। यहाँ 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं। एक तो फैट सोल्यूबल जो कि फैट्स में घुले होते हैं, और एक वाटर सोल्यूबल जो कि वाटर में सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन आर स्टोर्ड इन द फैट सेल्स। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो हमारी सेल्स में फैट्स को स्टोर करके रखते हैं और विटामिन को स्टोर करके रखते हैं। कंसिक्वेंटली रिक्वायरिंग फैट्स, मतलब जितना हमें ज़रूरत होता है उसके हिसाब से वो एब्जॉर्व करते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन नीड टू रिप्लेनिश डेली। और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में डेली की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब्ड होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए फैट्स का स्टोर करते हैं। विटामिन ए, येलो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क, बटर, कैरेट, पपाया, एग यॉक एक्सेट्रा, ये हमारी बॉडी के सोर्सेज है जिससे हमें विटामिन मिलता है। येलो कलर के फ्रूट से, वेजिटेबल से, मिल्क से, बटर से, कैरेट से, पपाया से, ये सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पर है एग यॉक यानी अंडे और चूजों के अंडे दोनों।
अब आता है नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ मिलता है? फ्रूटी फील्ड, मिल्क डेयरी, दूध से बने आइटम से, सीरियल्स दालों अनाज से, और सनशाइन्स धूप से, फिश से, लिवर ऑयल से, एग से आदि। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके यहाँ पर। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई भी हमें किससे मिलता है? फ्रूटी फील्ड सीरियल्स अनाज से, लीफी ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियों से, सीड से, बीज से और नट्स यानी ड्राई फ्रूट से। उसके बाद विटामिन के बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियों से, टर्निप से, बीट, कैबेज, स्पिनच, क्यूमिन, सोयाबीन, टोमेटो एक्सेट्रा। क्यूमिन का मीन्स यहाँ ज़ीरा जो अपन सब्जियों में यूज़ लेते हैं, उससे हमें विटामिन के मिलता है। अब आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में सबसे फर्स्ट आता है विटामिन बी। विटामिन बी ग्रेन्स, नट्स, सीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने सारे प्रोडक्ट्स, चीज़, पनीर वो सब, फिश, उसके बाद अनाज सारे, हरी सब्जियां, मीट, सोयाबीन, फ्रूट्स, इन सब से हमें मिलता है विटामिन बी। विटामिन सी मिलता है सिट्रिक फ्रूट्स खट्टे फलों से, जूस से, टोमेटो से, लेमन, गवावा, आंवला एक्सेट्रा, इससे हमें विटामिन सी मिलता है। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। विटामिन ए प्रोडक्शंस ऑफ रिटेनियल फ्लूइड इंपॉर्टेंट फॉर टीथ, ये हमारी दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बोन्स के लिए, स्किन डेवलपमेंट के लिए और हेल्थी इम्यून सिस्टम्स के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, फॉर हेल्थी नर्व एंड ब्रेन फंक्शंस और दिमाग के लिए, और इंटेंशियल हेल्थ और हार्ट हेल्थनेस और हृदय से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए, इन सब के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। विटामिन सी यह भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होता है सेल को डैमेज को उसको टिश्यू रिपेयर करने के लिए, उसके बाद कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए और हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू वाउंड हेलिंग, कॉमन कोल्ड एंड रेमेडी डिस्कवरी, और सामान्य सर्दी जुकाम के लिए। विटामिन डी इट हेल्प द बॉडी ऑफ एब्जॉर्ब कैल्शियम, ये हमारी बॉडी से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जैसे फॉस्फोरस, और एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, और हमारे टीथ को मजबूत बनाने का काम करता है। विटामिन ई प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशंस ऑफ विटामिन ए, और ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशंस के लिए काम आता है, विटामिन ए के ऑक्सीडेशंस के लिए। विटामिन के इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग इंजरी, ये हमारी बॉडी में जब खून निकलता है तो उसको रोकने के लिए काम आता है विटामिन के।